हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया हो भाई साहब। हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं पावर पर बेस्ड, और पावर पर भी एक स्पेसिफिक टॉपिक कि पावर रेटेड यदि अपने को गिवन है, पावर सप्लाइड जो वोल्टेज सप्लाइड है वो कुछ गिवन है, और उनका यूज करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को निकालना सीखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं भाई। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट करा रहा हूँ कि ताकि आपको वैल्यूज निकालना आ जाए। उसके बाद मैं आपको कंसेप्चुअल पार्ट भी कराऊंगा जिसमें बिना कैलकुलेशन के भी हम करना सीखेंगे, लेकिन पहले हम सीखेंगे पूरी कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट अपन सीख रहे हैं। तो प्यारे जवानों ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है मैंने लिखा है 2 बल्ब है। एक बल्ब है जिसकी रेटिंग दे रखी है 100 वाट और 220 वोल्ट। दूसरा बल्ब है 25 वाट एंड 220 वोल्ट। दोनों को साहब सीरीज में कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट के अक्रॉस। अब मेरे को बताना है करंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच बल्ब एंड द पावर कंज्यूम्ड, और यहीं से हम कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सा बल्ब ज्यादा तेज चमकेगा, जिसकी ग्लो ज्यादा होगी। ठीक है, तो भाई साहब सर्किट को थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक बल्ब है भाई साहब। पहले आप लोगों को मैं बेसिक पार्ट क्योंकि बता चुका हूं, तो आपकी अपनी जिम्मेवारी है कि आप लोग पहले इसको ट्राई करें, उसके बाद वीडियो को आगे देखें, है ना। तो ये 220 वोल्ट है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये बल्ब है 100 वाट और 220 वोल्ट। ये है साहब 25 वाट और 220 वोल्ट। मतलब दोनों की पावर रेटिंग तो अलग अलग है, लेकिन दोनों की वोल्टेज रेटिंग दोनों की सेम है। तो जवानों आपको ये बताना है कि करंट कितना आएगा, रेजिस्टेंस कितना होगा इनका, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इनका अलग अलग कितना होगा, और बल्ब कौन सा तेज ब्राइट होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं जल्दी से। तो भाई साहब यहां से आपको मालूम है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि सर्किट में करंट आ ही जाएगा, तो दोनों में ही जाएगा क्योंकि सीरीज में है। अब जो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस डेटा का यूज करके, ये डेटा कौन सा है भाई साहब, रेटेड। ये इसमें भी रेटेड है और दूसरे बल्ब में भी कैसा है, रेटेड। तो रेटेड डेटा का यूज करके आप इस न्यूमेरिकल को एक सिंपल सर्किट का न्यूमेरिकल बना लीजिए कि जिसमें 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और आप बेटर है कि आप अपनी पूरी एनर्जी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएं। उसकी समझ यहां से अपने आप आ जाएगी। इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R2। क्लियर है? तो मेरे प्यारे जवानों आप लोग ध्यान से देखेंगे, हमें R1 की वैल्यू को निकालना है। तो आप सबको मालूम है कि P पावर क्या होती है, V²/R। यदि ये भी रेटेड वैल्यू यूज करें, ये भी रेटेड वैल्यू यूज करें, तो ये भी रेटेड वैल्यू आ जाएगी, और रेजिस्टेंस तो रेटेड ही निकालना है अपने को, और वही यूज भी हो रहा है सर्किट में। हम टेम्परेचर के इफेक्ट को यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे। हाँ, यदि वो क्वेश्चन में इस तरह की बातें करेगा तो हम मान लेंगे उसकी बातें। तो भाई साहब रेजिस्टेंस निकालने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, V² डिवाइडेड बाई P। एंड व्हाट इज V²? व्हाट इज V²? V क्या है, वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज अप्लाइड नहीं है। ध्यान रखना, यहां हम रेटिंग के लिए डेटा लगा रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे जी यहां भी 220 है, यहां भी 220 है, तो यही तो इसके क्रॉस सेम हो गया, यही तो अप्लाइड हो गई है। भाई गलत फहमी है ये। यहां पर जो वोल्टेज डिफरेंस लगा रखा है वो सारा का सारा यहां नहीं है, वो कुछ इसमें है प्लस कुछ इसमें है। तो आपको भावुक नहीं होना है। देखो यही कुछ गलती है जो हम लोग कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो भाई साहब ये हमने लगाया 220 गुना 220 डिवाइडेड बाई, इसकी पावर कितनी दे रखी थी साहब, 100, तो ये निपट गया। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 484 ओम आएगा। तो पहला रेजिस्टेंस आ चुका है, दिस इज 484 ओम। अब करते हैं R2 की बात। सेम तरीके से यदि आप R2 को निकालोगे तो उसमें लिखोगे V²/P। ये 1 था, ये 2 और 2 है। तो इसकी बात करेंगे तो 220 गुना 220, इसमें भी ऑलरेडी 220 दे रखा था, और ये दे रखा था 25, तो कर देंगे 25। ठीक है, तो भाई साहब ये आ जाएगा सोल्व करने के बाद 484 गुना में 4, क्योंकि देखो इससे 4 गुना कम है तो 4 गुना ज्यादा आ जाएगा यार, सीधी सी बात। इसको 4 से गुना कर दो, इधर भी और इधर भी, हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर हुआ? तो अब सबको दिख रहा है यार, दोनों रेजिस्टेंस अब आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये 2 रेजिस्टेंस है। सिंपल सा क्वेश्चन मिल गया है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपसे कोई पूछेगा टोटल करंट बताओ, तो क्या नहीं पता हमें भाई, पता है। क्या पता है? करंट निकालेंगे तो V नेट इक्वल टू I नेट इंटू R नेट। V नेट तो मालूम है, यहां से यहां टोटल कितना है, 220 मालूम है कि नहीं है, और I हमें निकालना है, तो R नेट से डिवाइड कर दो।
आर नेट से डिवाइड करेंगे तो आर नेट कितना है 484 में क्या जोड़ देंगे 484 गुणा 4, ठीक है। तो 484 को कॉमन लोगे तो एक्चुअल में आ जाएगा 484 गुणा में 5, ये आ जाएगा टोटल करंट। इसको आप 220 वाली वैल्यू को काट दोगे 22 से तो ये 10 आएगा, ये 22 आएगा और 5 दूनी 10 होता है और 11 दूनी 22 होता है, कुल मिला के करंट आ जाएगा 1/11 एम्पियर। तो मेरे प्यारे जवानों टोटल करंट आ चुका है 1/11 एम्पियर। अब तो काम आसान हो गया है। अब तो यदि हम इन दोनों की पावर निकालना चाहेंगे तो पहले वाले के लिए पावर 1 निकाल रहे हैं, कंज्यूम्ड है तो पावर C1, ठीक है, पावर कंज्यूम्ड 1, तो ये कितनी आ जाएगी। अब आपके मन में सवाल आएगा जी हम I²R लगाएं या V² की पावर के तो 3 रिश्ते होते हैं, I²R = V²/R = V × I, कौन सा लगाएं आप बताओ यार, कौन सा लगना चाहिए। सीरीज में है तो सीरीज में क्या सेम होता है करंट, तो कौन सा लगाएंगे करंट वाला है, यही गलतफहमी है। इन्हीं गलतफहमियों को तो दूर करना है मेरे भाई, कोई सा भी लगा सकते हो, बस ये लगा रहे हो तो दोनों डेटा इसके, ये लगा रहे हो तो इसके, ये लगा रहे हो तो इसके, मतलब दो सारी चीजें एक जैसी लगाओगे। जैसे पहले के लिए लगा रहे हो तो सारे पैरामीटर चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, इसी के लिए लगाओ। अब इसमें से आपको पता है कि करंट आ चुका है, टोटल करंट आएगा वही इसमें से जाएगा, तो करंट हमें मालूम है, आर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये लगाना आसान है। आप ये लगाना चाहोगे तो वी हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है, इसके अक्रॉस टोटल पता है हमें। फिर आप कहोगे जी इसका वी तो दे रखा था, ओ भाईजान वो तो रेटेड था, हम क्या कर रहे हैं कंज्यूम्ड निकाल रहे हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि ये लगाना चाहोगे तो कोई इश्यू नहीं है, वी निकाल लो फिर लगा लो। वी कैसे निकालोगे इसके अक्रॉस, ओम्स रिलेशन, V = I × R, इसके अक्रॉस I पता है R पता है, V आ जाएगा, पुट कर देना आंसर आ जाएगा। तो बेटर है कि क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में निपटाते हैं, तो I² R वाला रिलेशन लगा देते हैं। तो I का स्क्वायर करोगे तो 1/11 × 1/11 × R कितना है 484, तो कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 44, इसको सॉल्व करेंगे कुल मिला के ये भी कितना आ जाएगा 44, I² × R। क्लियर है, तो देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो रही हो। 1/11 × 1/11 तो ये कितना था 22 था ना, तो 11 चौके 44, 4 11 चौके 44, 11 चौके 44, 4 ही आएगा भाई। 4 वाट पावर कंज्यूम हुई है, सोचो ओनली 4 वाट, ठीक है। अब पावर कंज्यूम्ड इन 2 निकालो, अब पावर कंज्यूम्ड इन 2 निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, अगेन I² तो 1/11 × 1/11 × R, और इसके अक्रॉस R कितना था भाई साहब 4 गुणा में 484, तो कुल मिला के इसका आंसर 4 आया था, तो इट इज 16 वाट। तो कुल मिला के अपने पास आंसर आ गया है 16 वाट। तो इसकी पावर कितनी आई कंज्यूम 16 वाट, इसकी कितनी आई 4 वाट। भाई जो जितना ज्यादा कंज्यूम करेगा उतनी ज्यादा रिलीज भी करेगा, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्वेशन रहना है। इसका मतलब ये वाला बल्ब जो है ये ज्यादा चमकेगा, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। ये तो था मैथमेटिकल तरीका। अब हम यदि इसी न्यूमेरिकल को इतना लंबी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो हम कैसे करते हैं ये भी अभी देख लेते हैं लगे हाथ। तो पहले जो है ना आप सबको मालूम है कि ये दोनों बल्ब की ब्राइटनेस कंपेयर करनी है। देखो यदि वैल्यू निकालनी पड़ेगी जब तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, लेकिन यदि वो सिर्फ ये पूछता है कि कौन ज्यादा ब्राइट होगा कौन कम ब्राइट होगा, नाउ यू कैन इजिली टेल। आपको मालूम है कि दोनों की पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग गिवन है, तो इसका यूज करके रेजिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस तो निकल गया, रेजिस्टेंस तो निकल गया। अब जो रेजिस्टेंस आ चुका है अब आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा इन दोनों में एक और भी आसान हो सकता था, यदि हम देखो गौर से देखें तो V सेम है दोनों का 220 220, तो हमें मालूम है कि दोनों की यदि वोल्टेज रेटिंग सेम है तो भाई साहब रेजिस्टेंस कितना होता है। मैं थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूं। तो भाई साहब मैं यहाँ पे मिटा देता हूं इसको, तुम समझदार हो। तो भाई साहब आपको मालूम है कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है V² पावर, लेकिन ये भी रेटिंग का और ये भी रेटिंग का। अब इन दोनों बल्ब की V सेम है तो इसको V रहने दो, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया पावर रेटिंग का उल्टा। अब पावर रेटिंग किसकी ज्यादा है, इसकी, आपके सामने 100 वाट है वो 25 है, तो इसकी पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया कम। इसका मतलब पहले का रेजिस्टेंस कम है अपने पास दूसरे के कंपैरिजन में। और वैल्यूज हमने सोल्व करी थी तो एक आया था 484, एक आया था 484 × 4,
आया भी कम ही था। तो मेरे प्यारे जवानों रेजिस्टेंस R2 ज्यादा है। अब आपके लिए और भी आसान हो गया, पावर कंज्यूम के लिए दोबारा से यही लगा दो, आप लगाओगे I स्क्वायर इंटू R। अब आप ये क्यों लगाओगे? क्योंकि आप लगाना चाह रहे हो कंपैरिजन वाला मेथड, और कंपैरिजन में बेटर है कि वो चीज यूज करो तो दोनों में कॉमन आए। तो इस रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में करंट कॉमन है, तो आप I स्क्वायर R वाला रिलेशन लगाओ। इसका मतलब पावर कंज्यूम्ड किसके प्रोपोर्शनल हुआ? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? R2 का। तो साहब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है R2, तो R2 ज्यादा है, तो इसका मतलब पावर कंज्यूम 2 भी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी पावर कंज्यूम 1 से। इसका मतलब ये बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा, और यही हमने कैलकुलेट भी किया था। तो यदि हम इसको कंसेप्चुअली करते हैं तो हमें कुछ सोल्व नहीं करना पड़ा, ये सारी चीज बहुत जल्दी हो जाएगी, हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ तब यूज करना है, कब करना है? जब वो सिर्फ आपसे कम या ज्यादा की बात करता है। यदि वो वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू तो आपको सोल्व करनी पड़ेगी। हाँ, उसमें कैलकुलेशन को छोटा करने की कोई मैथमेटिकल टेक्निक यूज कर सकते हो आप, दैट इज ओके। तो प्यारे जानो, आई होप ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया था मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो आपको मेरी बात समझ आई होगी। हाँ जवानों, एक छोटी सी बात और हमसे यहाँ पे पूछी गई थी कि हर एक बल्ब या जो भी रेजिस्टेंस लगा रखा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो वो नॉर्मल ओम्स लेकर ओम्स रिलेशन से निकाल सकते हो, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो इसके अक्रॉस V निकालना चाहोगे तो आप सबको मालूम है V इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना है? 1/11, तो 1 डिवाइडेड बाई 11, और R कितना है? 484। तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 44, हाँ 44 आ जाएगा। 44 वोल्ट आ जाएगा इसके अक्रॉस, खत्म। जब इसके अक्रॉस 44 आ गया तो इसको 220 में से घटाई दो, या फिर इसमें भी वही कर लो, V इक्वल टू आई इंटू आर, और इसका I कितना है? वही 1/11 इंटू इसके लिए R की वैल्यू कितनी थी? याद करो, 4 गुना 484 थी, तो 44 गुना 4, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है V1, वो आ गया 44 वोल्ट, और V2 की वैल्यू कितनी आ गई है? 4 इंटू 44 वोल्ट। तो ये कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। ये छोटी मोटी बातें तो बहुत हमने प्रैक्टिस कर ली है, नहीं करिए क्या? करिए यार, ठीक है। तो जाना, घबराओ मत, अगला क्वेश्चन और देखेंगे, अभी और थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, एक बार मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ। हाँ तो जाना, अगले क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज भी किया, पहले किसी एग्जाम में आया हुआ है। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन ये है कि एक बल्ब है हमारे पास, और उस बल्ब की रेटेड पावर कितनी दे रखी है? 500 वाट। दैट मींस वी आर हैविंग ए बल्ब जिस पे लिखा हुआ है 500 वाट, और वोल्टेज रेटिंग कितनी दे रखी है इसकी? 100 वोल्ट। मतलब इतने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन देखो, हम चाहते हैं कि ये 200 वोल्ट के अक्रॉस यूज हो जाए, मतलब हमने इसको 200 वोल्ट वाली बैटरी के अक्रॉस यूज करना है साहब। तो ये मान लो जी 200 वोल्ट है, तो आपको मालूम होनी चाहिए एक बात कि भाई साहब लगाते तो पटाखा उड़ना तय है ना, फूटेगा ही फूटेगा। तो इसने क्या कहा है, देखो यदि हम इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे ना, तो ये 100 है, इसकी औकात कितने की है भाई? 100 की। और ये कितने का है भाई? सप्लाई कितने की? 200 की। तो फटाक से इसका काम होना ही है ना। लेकिन जवानों, यदि हम इसको चाहते हैं कि बचा के रखें इसको, तो इसने आगे बड़ी काम की इंफॉर्मेशन दी है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R की वैल्यू को कैलकुलेट करो, दैट मस्ट बी पुट इन सीरीज। मतलब इस बल्ब के सीरीज में एक रेजिस्टेंस R लगाना है। तो वो रेजिस्टेंस R कितना होगा, या कितना रेजिस्टेंस हम लगाएं ताकि ये बल्ब जो है ये कितनी पावर डिलीवर करे? 400 वाट। वाट है ये, वोल्ट नहीं है। 400 वाट, मतलब इतनी पावर डिलीवर करे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई पावर दो दे रखी है, एक ये दे रखी है और एक ये दे रखी है। लेकिन भाई समझने की बात ये है कि ये जो पावर दे रखी है, ये पावर दे रखी है कंज्यूम्ड पावर, और कंज्यूम्ड भी किसकी? बल्ब की कंज्यूम्ड पावर दे रखी है। तो पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब इज 400 वाट। इसकी औकात कितने की थी? 500 वाट दे सकता था मैक्सिमम। लेकिन हम यहां 500 वाट की आउटपुट नहीं चाह रहे, हम चाह रहे कि 400 रिलीज करे। मेरी बात समझ रहे हो? तो उस समय हम इस पे कितना रेजिस्टेंस लगाएं कि ये 400 रिलीज करे? प्यारे जवानों, मैं बता चुका हूं आपको कि P रेटेड और V रेटेड का यूज करके पहले सर्किट को रेजिस्टेंस की भाषा में चेंज कर लो। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये R1 रेजिस्टेंस मान लेते हैं, तो ये रेजिस्टेंस R1 आ जाएगा। अगला रेजिस्टेंस R है हमारे पास, और साहब ये जो बैटरी है, ये बैटरी हमें दे रखी है 200 वोल्ट। क्लियर है?
अच्छा, अब एक चीज आपसे छोटी सी बात और मैं आपको बताऊं, ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूं कि रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं। तो जवानों, रेजिस्टेंस को निकालने के लिए R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी लगाएंगे, लेकिन ये भी रेटेड और ये भी रेटेड, ठीक है। तो भाई साहब अब इस रेटेड की वैल्यू को गौर से देखोगे तो दिस इज 500 इंटू अगेन 5, ओहो गड़बड़ हो गई, दिस इज V के लिए रेटिंग क्या है 100, तो दिस इज 100 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई 500। तो भाई साहब ये कट जाएगा, कुल मिला के आंसर आ जाएगा 20 ओम, मतलब इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। लेकिन हमें ये कैसे मालूम चले कि भाई साहब ये एक पर्टिकुलर पावर कंज्यूम करे, तो ये कैसे निकालें? इसके लिए आपको मालूम है कि भाई या तो इसका यूज करके, कंज्यूम्ड पावर का यूज करके, कंज्यूम्ड पावर के रिश्ते भी वही लगेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर आई स्क्वायर आर या फिर वी इंटू आई। क्लियर है? हमारे पास आर आ चुका है, तो बेटर है कि इन दोनों में से एक रिश्ता यूज करें। और हमें ये चीज मालूम है कि जितना करंट इस रेजिस्टेंस में से जाएगा वही टोटल करंट सर्किट का हो जाएगा, तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना थोड़ी आसान हो जाएगी पूरे सर्किट के लिए। तो इस वजह से हम लोग इस रिलेशन को फॉलो करना ज्यादा अच्छा समझेंगे। आप ये रिश्ता भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे पावर कंज्यूम लगा रहे हो तो ये वोल्टेज कंज्यूम्ड आएगी, और वो वोल्टेज किसकी आएगी? इसकी आएगी, और वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगी क्या? भाई साहब ऐसा जरूरी नहीं है, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन का केस है। ये पैरेलल में होते, ये यदि पैरेलल में होते तो डेफिनेटली क्या होता कि इसकी दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम आती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए बेटर है कि आप इसका यूज ना करें, आप इसको यूज करें, क्योंकि दोनों में करंट सेम है। तो भाई साहब यदि हम पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए पावर कंज्यूम की बात करें 4R1, तो 4R1 यदि हम पावर कंज्यूम का रिलेशन लगाएंगे तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। बेटे मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर गलती होने के चांस ज्यादा है। हो सकता है कि आप इमोशनल होके यहां 500 पुट कर दें, ये यदि ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पावर डिलीवर वाली वैल्यू दे रखी है 400। तो पावर डिलीवर से हम लोग करंट कितना एक्सेप्ट कर रहा है वो ये निकालना चाह रहे हैं। ये 500 तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। आप ऐसे समझिए, आपसे किसी ने पूछा कि भाई साहब एप्पल खाओगे क्या? आपने कहा हाँ जी बिल्कुल खा लेंगे, खाने वाले एप्पल की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई साहब आपसे पूछा भाई साहब कितने एप्पल खा सकते हो? आपने कहा मैं 3 एप्पल खा सकता हूं। उसने आपको 1 दिया, खा कितने सकते हो? 3, लेकिन मिला कितना आपको? 1। तो जो मिल रहा है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे यहां पे। खाने की कैपेसिटी कितनी है वो ये है, हम अभी निकाल रहे हैं कि कितनी मिली पावर, दैट इज 400, क्योंकि उसने बोला है। तो उसी से हम क्या निकालेंगे कि उससे अब 1 एप्पल खाया तो एनर्जी 1 एप्पल के कोरस्पॉन्डिंग आएगी ना। आप में ऐसा कोई है कि एप्पल 1 खाओगे और एनर्जी 3 जितनी आ जाएगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब भाई साहब सीधी साधारण सी बात है कि पावर यहां पर कंज्यूम्ड वाली लिखनी है, उसी से करंट कंज्यूम्ड आएगा और वी कैन से करंट फ्लोइंग आएगा। तो ये वैल्यू दे रखी है 400, इसको हम R से डिवाइड कर देंगे भाई साहब, तो यहां से करंट आ जाएगा इसके अक्रॉस, मान लो I करंट मान रहे हैं हम, तो I आ जाएगा, लेकिन I का स्क्वायर आएगा। तो कुल मिला के प्यारे जवानों I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √20। ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास I। अब तो जानो आसान हो गया है, हमें मालूम है क्या मालूम है? इसको थोड़ा सा यार अच्छा लिख लो, 4 × 5 2√5 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि मैंने वैल्यू को थोड़ा सा रैंडमली चेंज किया था, तो उस वजह से वैल्यू थोड़ा सा अजीब सी आ गई, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो तरीके से मतलब है ना, तो घबराना नहीं है। अब भाई आप खुद ही बता दो टोटल करंट क्या होता है? V इक्वल टू आई इंटू आर, ये भी नेट और ये भी नेट, और आर नेट कितना है सर्किट का, नेट रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, करंट कितना है सर्किट का, V कितना है सर्किट का, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। आर नेट की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है कि दोनों सीरीज में है, तो 20 + R। करंट कितना है ये आ चुका है 2√5, और V की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है सर्किट के अंदर टोटल V कितना है 200। तो कुल मिला के ये आंसर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई √5 इक्वल टू 20 + R। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो अच्छे से, तो ये नीचे 5 बच जाएगा, तो 5 20 20 √5 - 20
इक्वल टू आर, और कुल मिला के प्यारे जानो आंसर आ चुका है। 20 को कॉमन ले लिया तो √5 - 1 इट विल बी इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस, जो हमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। सर्किट का नेट रेजिस्टेंस नहीं है, जो सीरीज में जोड़ना पड़ेगा उसकी नेट वैल्यू है कि यदि इतना रेजिस्टेंस हम यहां जोड़ दें तो ये बल्ब उस समय 400 वाट पावर क्या करेगा, डिलीवर करेगा। अरे जानो अच्छे समझ में आया होगा। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूं सारी बातें कि क्वेश्चन में क्या गिवन था और हमने कैसे कैलकुलेट, और जल्दी से सिर्फ 1 मिनट की बात है। तो भाई साहब देखना जल्दी से, ये 200 वोल्ट की बैटरी दे रखी थी हमें, एक बल्ब दे रखा था जिसके लिए रेटेड वैल्यूज थी आर, इसके अक्रॉस कितना था ये हमें निकालना था। क्लियर है? तो हमने क्या किया, पहले इसका यूज करके हमने बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला, और बल्ब का रेजिस्टेंस जो निकाला उसका नाम हमने R1 रखा था, और R1 की वैल्यू यहां पे मैंने गलती से शायद R लिख दिया था, तो आप ध्यान रखें इस बात को कि बल्ब का रेजिस्टेंस है, दिस इज R1, दिस इज 20 ओम, और अगला रेजिस्टेंस हमें अननोन है। फिर हमने क्या सहारा लिया कि टोटल पावर कंज्यूम कितनी हुई है बल्ब के द्वारा, उससे हमने करंट निकाल लिया। तो हमने R1 के लिए मतलब बल्ब के लिए कंज्यूम पावर का रिलेशन लगाया, यहां से यहां ध्यान रखना P = I²R, लेकिन ये R हम बल्ब के लिए यूज कर रहे हैं तो ये R1 की वैल्यू होगी, और R1 कितना था साहब 20 था, तो 20 हमने पुट किया, यहां से कुल मिलाकर नेट करंट आ गया, और नेट करंट अपने पास आ चुका है। और नेट करंट के फिर ओम्स रिलेशन लगाएंगे, V = I × R, R नेट कितना है इन दोनों का सीरीज, तो R1 + R, इसको सोल्व करेंगे, कुल मिला के हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे जानो आई होप आपको सारी बातें मेरी समझ में आ गई हैं, कैलकुलेशन देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो भाई साहब आज इतना ही करेंगे हम लोग, आगे और सारी वीडियोस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं और कराने वाला हूं, तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक फिजिक्स को अच्छे से पढ़िए, मन लगा के प्रैक्टिस करिए। गुड बाय, टेक केयर।